एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। अब लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल्स टॉपिक में ये सीखा हुआ है। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। करेक्ट। अब यहां पर मैंने उसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? इट इज इन वन वेरिएबल। अब इसे लीनियर क्यों बोलना है? बिकॉज द डिग्री इज 1। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर? 1। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। सो वी से दैट इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज ax प्लस b, वेयर दिस a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हो यहां पर एक है वेरिएबल और ये है दूसरा वेरिएबल। मतलब यहां पर दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y। करेक्ट। एंड दिस इज लीनियर बिकॉज द डिग्री इज 1। यहां पर आप देख सकते हो इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1। सो द हाईएस्ट पावर इज 1। सो वी से दैट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो 1। दिस मींस दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहो तो क्या लिख सकते हो? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 2x प्लस 4। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है x और इसकी पावर हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 1। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद एक और एग्जांपल लेना चाहूं तो ये है x माइनस 2 सपोज मैंने ले लिया, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। करेक्ट। उसके बाद अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 4, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर आप देख सकते हो ये है इसका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है इसका एग्जांपल। करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया है? Now we'll look into linear equations. तो क्या है linear equations? When a linear polynomial is equated to 0, it is called as a linear equation. Correct? बस यहां पर क्या आ रहा है? Equation है, इसका मतलब क्या आ रहा है? Equal to की साइन आ रही है। Correct? Equation है इसलिए equal to की साइन आ रही है। So linear polynomial equated to 0 is called as a linear equation. अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इट इज इन वन वेरिएबल, राइट। इसको और एक वे से कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। करेक्ट। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर वेरिएबल क्या है? x और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। सो अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। वैसे ही अगर आप यहां पर देखोगे सेकंड केस में, तो यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 2। एक है x, दूसरा है y। करेक्ट। सो व्हेन दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। करेक्ट। ये हमने अभी डिफाइन किया थोड़ी देर पहले। अब यहां पर सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 वेरिएबल्स है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। This is a linear equation in 2 variables. अब ये जो मैंने लिखा है वो क्या है? इसके जनरल फॉर्म है। अब आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। अगर मुझे लिखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। करेक्ट। इसकी हाईएस्ट पावर है 1, इसका मतलब इसकी डिग्री है 1। अब अगर मुझे लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 3y plus 4 is equal to 0. So this is the example of linear equation in how many variables? 2 variables. समझ में आ गया? Next we'll talk about graph of linear equation in one variable. ठीक है? अब what is the graph of linear equation in one variable? ये हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। x plus 4 is equal to 0. करेक्ट। x
plus 4 is equal to 0. This is the linear equation in how many variables? Only one variable. अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो मतलब क्या करोगे? x as it is लेफ्ट में रख दोगे और ये +4 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? -4. So the solution to this equation is x is equal to -4. राइट? सॉल्यूशन मतलब क्या है? x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है? -4. So we say that x is equal to -4 is the solution to this equation. करेक्ट? अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है x plus 4 is equal to 0 का. तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को प्लॉट कर दोगे. तो ये पॉइंट कैसे प्लॉट होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. तो मैंने क्या किया है? बस एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, यहां पर लिख दिया है 0, और हमें क्या पता है नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में सारे नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स कैसे होते हैं? नेगेटिव. तो मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में मार्क कर दिया है -4. तो यहां से आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या नोट करने मिल रही है? नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है? इट इज हैविंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. राइट? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज हैविंग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है आपको यहां से? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या किया? इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, और इसका ग्राफ क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. तो यहां से हमने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिख दिया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. यहां तक समझ में आ गया है? नेक्स्ट विल लुक इनटू द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो इसके लिए मैंने फिर से एक एग्जांपल ले लिया है, x minus 2y is equal to 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहां पर दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक है x और दूसरा है y. करेक्ट? तो अगर अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब यहां पर कितने अननोन्स है? दो अननोन्स है, एक है x, दूसरा है y. तो इसे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग. तो क्या करना होगा? एक वैल्यू को अज्यूम करना है, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो अज्यूम क्या कर रहा हूं? सपोज मैं यहां पर x की वैल्यू, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी इस इक्वेशन में, अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? x की जगह पर 0 रख दिया, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0. तो ये -2y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? 0. सो वी हैव y इज इक्वल टू 0. राइट? तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट मिल गया है. कौन सा पॉइंट मिला है? 0,0. अब ये पॉइंट मिल गया 0,0. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. इसका मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं पॉइंट्स के. ठीक है. उसके बाद अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू रख दी 2, x की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x 2 minus 2y. राइट? यहां पर 2 minus of 2y is equal to 0. So ये -2y as it is, this is equal to -2. right? ये +2 इधर जाके क्या हो जाएगा? -2. So y is equal to 1. करेक्ट? क्योंकि -2 divided by -2 becomes equal to 1. करेक्ट? So यहां से हमें दूसरा पॉइंट मिल गया है. So it is 2,1. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1. राइट? अब हमें तीसरा पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं. x इज इक्वल टू, अगर आप 4 रख दोगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4 minus 2y is equal to 0. So minus 2y is equal to -4. So y is equal to +2. कैसे आ रहा है? -4 divided by -2 and this is equal to +2. तो यहां से हमें तीसरा पॉइंट मिल गया 4,2. राइट? अब इन तीन पॉइंट्स को हमें क्या करना है? ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है. ठीक है. तो इन तीनों के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बना दिया है. ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स इस टेबल में है. एक जगह पर लिखा है x फिर y. तो जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू भी कितनी है? 0. जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू कितनी है? 1. और जब x की वैल्यू 4 है उस टाइम पर y की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है. अब यहां पर 0, 0, 2,1, 4,2 इन तीनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना है? ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा आता है. ठीक है. तो देखते हैं ग्राफ ड्रॉ कर. अब मैंने क्या किया है? इन पॉइंट्स को
ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0, राइट। तो ये मैंने 0,0 ओरिजिन पे मार्क कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 2,1, तो यहां से 2 और यहां से 1, तो ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट, दैट इज 2,1। एंड थर्ड पॉइंट 4,2, ये आ गई मेरी पोजीशन थर्ड पॉइंट की। अब मैंने क्या किया है, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, the graph of linear equation in 2 variables is a straight line। ठीक है, the graph of linear equation in 2 variables is a straight line। तो यहां पर जो हमने दो चीजें देखी है, हम लोग यहां से दो कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। आप ये यहां पर देख सकते हो, आप x की कितने चाहिए जितने वैल्यूज ले सकते हो, करेक्ट। आप x के चाहिए जितने वैल्यूज ले सकते हो और अकॉर्डिंगली y के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है यहां तक। उसके बाद सेकंड, यहां पे जो हमारे कंक्लूजन मिला है, यहां पे जो हमें कंक्लूजन मिला है वो क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें यहां से नोट कर लेना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर मैंने क्या किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर लिखा है। पेयर मतलब क्या रहेगा, ऑब्वियसली दो इक्वेशंस लिखे हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right, where this a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers and a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल सपोज मैंने कंसीडर किया है 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and x plus 2y minus 3 is equal to 0। We say that this is a pair of linear equation in 2 variables। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल का पेयर है वो क्या है, सेम। यहां पर भी एक्स वाई वेरिएबल्स है और दूसरी इक्वेशन में भी क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स है। ठीक है, सो वी से दिस एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्या करना है हमें, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और उसका पेयर है, उसपे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक्स है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड इज अल्जेब्रिक मेथड। अब इस अल्जेब्रिक मेथड में 3 और मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे मेथड्स को हमें अपकमिंग सेशंस में देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।